एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर संदीप एम काम्बले। आज हम पढ़ने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स एडिशन टॉपिक ऑफ जनवरी 2020। ये जो टॉपिक है दोस्तों, आपके किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके आने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहने वाला है। फ्रेंड्स, बिफोर आई बिगिन विद आवर टॉपिक, आई रियली वांटेड टू से थैंक यू ऑल फॉर योर काइंडनेस वर्ड्स and overwhelming response for my videos. So let's begin the topic friends. तो आज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्वच्छ सुरक्षण लीग 2020। फ्रेंड्स, स्वच्छ सुरक्षण लिटरली मीन्स क्लीनलीनेस सर्वे, और ये सर्वे कौन करता है? दैट इज डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये एक ऐसा मिनिस्ट्री है जो स्वच्छ सुरक्षण लीग 2020 को कंडक्ट कर चुका है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि जब गांधी जी जीवित थे तब उनका ऐसा सपना था कि हमें मतलब भारत को अगर क्लीन करना है तो हमें ग्रास रूट लेवल से क्लीन करना होगा, मतलब ग्राउंड से क्लीन करना होगा, तब जाके भारत पूरी तरीके से 100% क्लीन बनेगा। और वे ऐसे भी मानते थे कि गांव स्वच्छ तो देश स्वच्छ। तो आज हम पढ़ने वाले, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द स्वच्छ सुरक्षण। सबसे पहले वी विल रीड अबाउट द बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन अबाउट दिस टॉपिक। फ्रेंड्स, दिस इज an annual survey of cleanliness, hygiene and sanitation in the Indian city and town across the India. So they mainly emphasize on cleanliness, hygiene और sanitation। तो इन पे सबसे ज़्यादा फोकस रहता है स्वच्छ सुरक्षण लीग का, दैट इज सर्वे का। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखोगे दोस्तों, ये स्वच्छ भारत अभियान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, दैट इज स्वच्छ सुरक्षण लीग इज अ पार्ट ऑफ स्वच्छ भारत अभियान। और स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च हुआ था बताइए? ये लॉन्च हुआ था 2015 को लॉन्च हुआ था। और इसका ये एम था कि ये इंडिया को क्लीन बनाएगा, टू मेक इंडिया क्लीन और फ्री ऑफ ओपन डेफेकेशन, गंदगी बाहर नहीं होनी चाहिए। सो उस ये इनका सबसे क्लियर ऑब्जेक्टिविटी था। और दोस्तों, अगर आपने कभी सोचा होगा कि ये सर्वे कंडक्ट कौन करता है, तो जनरली ये सर्वे कंडक्ट करता है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो स्वच्छ सुरक्षण लीग का बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है। अब क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया दोस्तों, ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट को कंसीडर करता है सर्वे करते वक्त, भले ही आप वो सर्वे रूरल एरिया में करो या फिर सिटी एरिया में करो। इनका जो नंबर वन कंपोनेंट होता है दैट इज दे कंसीडर म्युनिसिपल डॉक्यूमेंटेशन, मतलब जितनी भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस होंगे वहाँ से ये डेटा गैदरिंग करते हैं और डेटा गैदरिंग करने के बाद उसे स्टोर करते हैं। पर यहाँ पर इनका जो फोकस रहता है दैट इज मेनली ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से होता है। और यहाँ पर इसे वेटेज मिला है दैट इज 45%। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की हम बात करेंगे दोस्तों, दैट इज दे गेट द डेटा फ्रॉम द सिटीजन फीडबैक, और इसका जो रेशियो है और परसेंटेज है दैट इज 30%। तो यहाँ पर सिटीजन्स, भारत के जो आम नागरिक हैं, उनसे भी ये डेटा का कलेक्शन करते हैं, जैसे कि उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स है या न्यूट्रल रिस्पॉन्स है या नेगेटिव रिस्पॉन्स है अबाउट द क्लीननेस इन देयर सराउंडिंग्स। आसपास में उनकी कितनी स्वच्छता है, तो इसका जो सर्वे का जो डेटा है ये सिटीजन फीडबैक से भी ये लेते हैं। कौन लेता है बताइए? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया किसका एजेंसी है बताइए? ये स्वच्छ सुरक्षण का एजेंसी है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, दे ऑल्सो गेट द डेटा फ्रॉम द इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन। कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट एनजीओज हैं, कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स हैं, या तो फिर कुछ ऐसे कॉरपोरेशंस हैं जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं, अपने आसपास की सफाई देखते हैं, और वहाँ से भी दैट द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इनसे भी डेटा का कलेक्शन करते हैं, और इसका जो वेटेज है दैट इज 25%। तो दोस्तों आपको भूलना नहीं है, दैट इज द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया यूजेस थ्री इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स। नंबर वन दैट इज म्युनिसिपल डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ पे उनका जो मेन फोकस होता है दैट इज ऑन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सेकेंड, they get the data from the citizen feedback, and also the last one is
इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये है रिजल्ट, ये रिजल्ट है क्वार्टर नंबर 1 और क्वार्टर नंबर 2 का। एक क्वार्टर में 3 मंथ होता है, तो ये हम अब देख रहे रिजल्ट ऑफ लास्ट 6 मंथ दोस्तों। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट कैटेगरी होता है। तो पहला कैटेगरी जो है दोस्तों, पहला जो डेटा लेते हैं वो दैट इज बियॉन्ड द 10 लाख पॉपुलेशन, मतलब किसी भी शहर की आबादी जो 10 लाख के ऊपर है, ये एक इनका डेटा कलेक्शन का फर्स्ट अप्रोच हो गया। सेकंड अप्रोच है, सेकंड जो कैटेगरी है इनका, दैट इज बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख टू 10 लाख पॉपुलेशन, तो ये अलग कैटेगरी है। तो पहले कैटेगरी में दोस्तों लगातार तीसरी बार इंदौर ने फर्स्ट प्लेस हासिल किया हुआ है। लगातार दोस्तों सबसे बेस्ट चीज़ है कि इंदौर जो आता है मध्य प्रदेश में, इसने लगातार फर्स्ट प्लेस हासिल किया है फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। तो पिछले 3 साल में लगातार इंदौर नंबर 1 रहा है। इंदौर के बाद जिसका रैंकिंग आता है, जिस सिटी का रैंकिंग आता है, इट इज़ भोपाल और सूरत। अब हम बात करते हैं दोस्तों अबाउट द सेकेंड कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी दैट इज बिटवीन द 1 लाख टू 10 लाख। जमशेदपुर दोस्तों, जमशेदपुर जो आता है झारखंड में, इसका नंबर 1 रैंकिंग हुआ है बिटवीन द कैटेगरी ऑफ 1 लाख टू 10 लाख। और जमशेदपुर के बाद जो सिटी आता है दैट इज न्यू दिल्ली, और इसके बाद आता है खारगोन। दोस्तों खारगोन एक सिटी है जो मध्य प्रदेश में आता है, मध्य प्रदेश में आता है, तो आपको भूलना नहीं है दोस्तों। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है आपके कि बियॉन्ड द 10 लाख पॉपुलेशन या तो फिर 10 लाख के ऊपर वाले पॉपुलेशन में किस सिटी का नंबर 1 रैंकिंग मिला है इन द स्वच्छ सर्वेक्षण लीग, आपको राउंड करना है इंदौर को। बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख टू 10 लाख अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सिटी का नंबर 1 रैंकिंग मिला है, आपको गोला मारना है या तो राउंड करना है, दैट इज जमशेदपुर। तो आपको भूलना नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक बात बताइए, ये स्वच्छ सर्वेक्षण लीग हमें करना क्यों है, इसका मकसद क्या है? तो इसका जो फर्स्ट, अगर आप यहाँ पर स्लाइड्स में देखोगे तो इनका जो पहला मकसद है दैट इज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। दोस्तों कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म ये एक अमेरिकन कॉन्सेप्ट है, जिसका ये मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से कंपटीशन करेगा, और स्टेट गवर्नमेंट से कंपटीशन करेगा, और स्टेट गवर्नमेंट इनके निचले वाले जितने भी जो लेवल्स में गवर्नमेंट्स आता है उससे कंपटीशन करेगा। तो ये एक फेयर कंपटीशन होगा, एक एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होगा कि मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगा कि हमारे अंडर में जितनी भी यूनियन टेरिटरीज है इतना प्रतिशत वो क्लीन हो चुका है। सिमिलरली बाकी स्टेट गवर्नमेंट बताएगा कि हमारे इतने सारे शहर 100% तरीके से क्लीन हो चुके हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लाएगा, अच्छी फ्रेंडली वाला अप्रोच लाएगा। तो पहला रीज़न क्या है बताइए, दैट इज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ये एक इसका फर्स्ट मकसद हो गया। दूसरी बात यहाँ पर दोस्तों अगर आप देख रहे होंगे कि ये प्रमोट करता है क्लीननेस स्पिरिट को। एक इंडिविजुअल चाहेगा कि हाँ मुझे भी क्लीन रखना है, खुद को, मेरे फैमिली को भी क्लीन रखना है, तो ये इनका मकसद रहेगा। एक ऑर्गेनाइजेशन बताएगा हाँ हमें भी क्लीन रखना है, वी हैव टू ऑल्सो इम्प्रूव अपॉन द क्वालिटी। तो ये इसका सेकेंड मकसद क्या होगा बताइए, ये प्रमोट करता है क्लीननेस स्पिरिट को। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज आप देख रहे होंगे यहाँ पर, इट ऑल्सो अचीव द एफिशिएंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में आप एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट को एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर चलाता है ना, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में रन होता है, ऑपरेशनल होता है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अपने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बताएगा, जो लोअर रैंक ऑफिसर्स हैं उनको बताएगा कि प्लीज़ आप पार्टिसिपेट करिए, आप कोऑपरेट करिए, आप लोगों को समझाइए इसके अवेयरनेस के बारे में, स्वच्छता अभियान के अवेयरनेस के बारे में। तो इससे क्या हो जाएगा दोस्तों कि ये एक एफिशिएंसी आएगा, काम आपस में डिवाइड होगा और सारे इक्वली काम में अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे। लास्ट इंपॉर्टेंट चीज आप देखोगे दोस्तों, ये रिजुविनेट करता है, स्वच्छ सर्वेक्षण लीग जो है ना, ये रिजुविनेट करता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को, जो 1991 में हमने, मतलब उस टाइम पे जो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट था उसने फ्रेम किया था। मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की थ्योरी को वापस रीबर्थ करता है, वापस रिजुविनेट करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म हो गया, हम चेंजेस ला रहे हैं, चेंजेस फॉर द बेस्टेस्ट ऑफ द थिंग इन द society. So this is the main reason. तो friends let us understand the top 10 cleanest cities of India. आप यहाँ पर देख रहे होंगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, न्यू दिल्ली, वडोदरा, भोपाल, वाइजैक, सूरत, इंदौर,
नवी मुंबई, मैसूरू, तिरुपति और तिरुचिरापल्ली। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्लीनेस्ट सिटीज़ है हमारे भारत के, तो आपको भूलना नहीं है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्लीज़ आप ध्यान में रखिएगा और क्वेश्चन को आप उस तरीके से सॉल्व कीजिएगा। Thank you so much, friends. If you have any kind of doubt, you can definitely inbox me, or you can feedback me, or you can comment on the comment section, friends. And thank you so much for your blessings. Have a great day, guys. Thank you. Jai Hind.